बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। माजी में लियारी को जितना ज़्यादा निगलेक्ट किया गया था, हमारी कोशिश ये होती है एक तरीके से आप ये समझ लें कि गुजरे हुए वक्त के हम जो एक उसके खमियाजे के तौर पर या एक अपनी तरफ से एक एफर्ट करने के लिए कि भाई पहले तो आपको इग्नोर किया गया था, लेकिन कम से कम हम कराची की आवाज़ हम आपको इग्नोर नहीं होने देंगे। इस तरह से गाय बगाहे हमारे इस लियारी में हमारा चक्कर लगता रहता है, क्योंकि क्यों ना लगे, क्योंकि लियारी है कराची का दिल। हम कराची की अगर आवाज़ हैं तो अगर और सच्ची बात यह है कि लियारी में आके सुकून भी बड़ा मिलता है, खुशी भी बड़ी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ा वार्म वेलकम मिलता है। वार्म वेलकम तो एक तरफ, लेकिन जो लियारी में दीगर मसाइल हैं वो भी एक हकीकत है कि सिर्फ कराची की आवाज़ में ही ज़्यादातर हाईलाइट हो रहे होते हैं। मैं आज लियारी में इस वजह से आई हूँ क्योंकि एक तो हमेशा की तरह सीवरेज का मसला जू का तू नहीं हल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा हल होता है 1%, लेकिन कहाँ पे हल होता है जहाँ पर उनके अपने कोई लोग बैठे होते हैं। दूसरा पानी का मसला, तीसरा लोड शेडिंग। और भाई गर्मी आते के साथ ही लोड शेडिंग ने तो तबाही मचा दी, साथ में ओवर बिलिंग ने तबाही मचा दी। तो हमारे जो लियारी के लोग हैं गाहे बगाहे हमें का जो है वो, बल्कि अक्सर व बेशतर हम लोगों से रब्ता करके हम लोगों को अपने पास बुलाते रहते हैं और हम इनके मसाइल आपको दिखाते रहते हैं। अब एक चीज़ हमने गुज़श्ता सालों में जितनी मरतबा लियारी के ज़्यादातर प्रोग्राम किए वो ज़्यादातर हमने किया है यहाँ पे सीवरेज का मसला है उसको किसी तरीके से हल किया जा सके। हमने अपनी पूरी एफर्ट करके देख ली, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। माज़रत के साथ ऐसा लगता है कि जैसे कान पे जूं तक नहीं रेंगी जा रही। तो अभी हम लोग ज़रा लोगों से बात करते हैं कि सीवरेज का मसला सुना है भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद हो गया है। मैं हमेशा जब भी आती हूँ, कुछ सालों से ख़ास तौर पे मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ, सबसे पहला जो मसला सुनने को मिलता है वो होता है सीवरेज का। तो अभी भी है? जी बिल्कुल, सीवरेज के हवाले से यहाँ पर बड़े मसाइल है। हत्ता कि पानी जब हमारे पास पानी चलता है, लाइनों का पानी आता है, तो उससे पहले 15-20 मिनट पानी जो गंदा पानी वो आता है और फिर उसके बाद साफ़ पानी आता है। अब ज़ाहिर सी बात है, ये भी पाकिस्तान के रहने वाले शहर कराची के वासी हैं, तो जहाँ पर जो अमीर लोग हैं तो वो तो फ़िल्टर वाला पानी पी सकते हैं, लेकिन ये गरीब लोग जिनके लिए जो है आप कह लीजिए कि रोज़ी रोटी करना बड़ा मुश्किल है, तो वो इन हालात में फ़िल्टर वाला पानी कैसे ख़रीदेंगे और किस तरीके से जो अपने लिए अपने बच्चों को साफ़ सुथरा पानी दे सकेंगे। तो ये देरीना मसला है, इस पर कई मरतबा आवाज़ उठाई गई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमारे जो है इन मसाइल को हल नहीं किया गया है और अभी तक जो है पानी हमारे पास साफ़ सुथरा नहीं आता है। और इसके साथ साथ पानी का एक और मसला भी है कि जब पानी की बारी आती है किसी की, एक तो उस वक्त लाइट बसों का चली जाती है, और ख़ास तौर पर जो गर्मी का मौसम है इसमें यह होता है कि गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर लोड शेडिंग बिल्कुल उसकी कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई इसकी जो लिमिट नहीं है। रात को 1-1, 2-2 बजे तक जो है वो लाइट ले लेते हैं, क्यों गई है लाइट कुछ खबर नहीं है, और अगर जो है इस पर कंप्लेन की जाती है तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। तो मेरी आप लोगों के इस चैनल के वसातत से जो है वो आला हुकाम से जो है गुजारिश की जाती है कि आप लियारी वाले भी, ये भी मुसलमान हैं, यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, और इन लोगों को भी उसी तरह से पानी की और दीगर ज़रूरियात की जो है नीड है, जिस तरीके से जो है क्लिफ्टन डिफेंस और दीगर एरियाज़ के रहने वाले लोगों को जो हाजत होती है, यहाँ के लोग भी ज़ाहिर सी बात इंसान हैं, इनकी भी वही ज़रूरियात हैं जो क्लिफ्टन डिफेंस के और पोश एरियाज़ के अंदर लोग जो रहते हैं उनकी ज़रूरियात हैं। तो बराए मेहरबानी इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी इंसान की मुश्किल के अंदर उसको सहूलत फराहम करना, उसकी परेशानी को दूर करना बहुत बड़ा नेकी का बायस है। अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। सुने कि कोई लोड शेडिंग वगैरह भी बहुत हो रही है यहाँ पे गर्मी? जी हाँ, लोड शेडिंग यहाँ पर गर्मी सर्दी का कोई सीज़न नहीं है। और लोड शेडिंग, आवर बिलिंग, ये सारे मामलात लियारी के पुराने मसाइल है। और अभी इस वक्त हम लोगों को गर्मियों में इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है कि ना ही लोड शेडिंग का कोई टाइम टेबल है और ना ही पानी का कोई टाइम टेबल है। सुना है कि पानी और सीवरेज का मसला, ख़ास तौर पे सीवरेज का मसला है, वो दोनों मसाइल ऐसे हैं कि कितने भी प्रोग्राम कर लिए लेकिन जूं नहीं रेंगे इनके कानों पे। बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, कोई जूं नहीं गिरी। सीवरेज के मसाइल तो ऐसे कि किसी का भी बजट आता है, चाहे वो MPA का हो चाहे वो MNA का हो, वो मखसूस जगह पे लगता है। अगर एक गली है, एक गली में सीवरेज का 10 साल 12 साल पुराना इशू है, तो उस गली में उस जगह पर काम होता है कि जहाँ पर उनके सपोर्टर या वोटर है। उसके अलावा अगर आगे देखेंगे कि उसी गली में आगे उनको वोट या उनके सपोर्टर नहीं है, उस गली में काम नहीं होगा।
अस्सलाम वालेकुम। चाचा, सब पानी का मसला है यहाँ पर या नहीं? अच्छा चले, ये बताएं पानी का मसला जो है इसको हल करने के लिए कभी किसी ने कोई एफर्ट किया या नहीं? बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन हर जगह पे सियासत सियासत सियासत, हर जगह। सियासत मतलब किस सेंस में आप कह रहे हैं कि पानी के ऊपर सियासत हो रही है? कोई भी जमात ले लें आप, अब जैसे कि MNA अगेंस्ट पार्टी है या MP अगेंस्ट पार्टी है, तो उसमें देखेंगे कि एक एरिया में अगर किसी और पार्टी के सपोर्टर है। अब सियासत आप यहाँ इन हालात में, इन दिनों में आप ये देख लें कि मैं दरियाबाद का रहायशी हूँ, हमारे यहाँ का पानी का शेड्यूल चलेगा तो वैसे जिस दिन पानी का शेड्यूल है उस दिन लाइट चली जाएगी पानी की सप्लाई के दौरान, जिस दिन पानी का शेड्यूल नहीं है उस दिन पूरी दिन लाइट रहेगी। ये हमारे साथ तो भाई पानी का मसला है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत पानी का मसला है यहाँ पर। लोग और सुना सीवरेज का भी है? बहुत, मैं तहरीक से हूँ, क्योंकि मैंने मिनरल के ढकने खुद बनाए अपने हाथों से, अपनी मदद वहाँ पर लगवाए भी मैंने। और मसला तो बहुत कुछ है यहाँ पर सीवरेज और पानी का। तो ये मुझे बताएं कि अब यहाँ पर मैं कोई मतलब मेरे पास गिनती नहीं है कि मैंने लियारी में जितने अभी तक प्रोग्राम किए हैं, एक दो को छोड़ के जितने प्रोग्राम है ना वो ज़्यादातर पानी के ऊपर और मेरे सीवरेज के ऊपर किए हैं। कोई हासिल हसूल निकला है? किसी के कान पे कोई जू रेंगी, कोई आया या नहीं आया? किसी ने कुछ पूछा? नहीं आया। सारे छोड़ के बच्चे अपना वोट लेने के लिए आते, अपना वोट लेके चले जाते, फिर हम कौन तुम कौन, सारे यहाँ यही है ना। अभी ये पानी का टाइम, अब बिजली नहीं है, पानी का टाइम और बिजली नहीं है। बिजली नहीं है। अच्छा। पानी कहाँ से भरने जावे, क्योंकि वो जो हुक्मरान है इन लोग की माँ बहनें रोड पे निकलती है पानी भरती है, हमारी माँ बहनें हम लोग नहीं निकाल सकते, क्यों? हम लोग गरीब है लेकिन इज्जतदार लोग हैं। लियारी में कब से ले रहे हो मेरे भाई? लियारी में जिंदगी हमारी निकल गई, 40 साल हो गए। हमारी माँ यहाँ की पैदाइश, हमारा बाप यहाँ की पैदाइश है। और ये मुझे बताओ कि जब यहाँ से जब पीपल्स पार्टी का दौर था लियारी में, तब पानी आता था? हर चीज़ की सहूलत होती है, लेकिन कभी ये लोग अपना पट्टा उतार देते। वोट की ज़रूरत पड़ती है तो पठान, पटनी, मेमन, पंजाबी, बलोच, मियाँवाली सबको एक होते। जब वोट से अपने कामयाब हो जाते तो गधा घोड़ा एक हो जाता है हुक्मरानों के लिए। ऐसा है कि KDA और KC का आपस में गठजोड़ है। जब KDA जब पानी को छोड़ता है ना, वालमैन को ऑर्डर हो जाता है कि वाल छोड़ दो, फिर वो KCA को फ़ोन करते हैं, KE को फ़ोन करेंगे अभी आप लाइट बंद कर दो, मैंने पानी छोड़ा हुआ है। जब लाइट बंद हो जाती है तो पानी कैसे आता है? सवाल ये पैदा होता है ये दुश्मनी आपसे क्यों की जा रही होती है, इतना जहनी तौर पे आपको अजियत क्यों दी जा रही होती है कि जब पानी आता है तो वो बिजली बंद कर देते हैं, जब बिजली आती है तो पानी बंद कर देते हैं? ये तो मैडम आप हमारे MP से पूछे है ना, ये सवाल उनसे पूछा जाए। हम तो वहाँ में हमें वो सहूलत नहीं आते है, हम तो कहेंगे वो सहूलत नहीं है। जब सहूलत मिलेगी तो सहूलत है, जब सहूलत नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? कैसे होगा? माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी सुना है कि जब पानी आता है बिजली चली जाती है, बिजली आती है पानी चला जाता है? हाँ, बिल्कुल। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। फिर पानी कैसे भरते हो? पानी कैसे भरते हैं? हम मर मर के भरते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता। पानी के हम लेके न वहाँ से मस्की डलवाते हैं, गाड़ियाँ डलवाते हैं, वो पानी हमारा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कोई आपका इस इलाके का कोई वारिस है? वारिस भी है सब उनके, हमारा कोई अल्लाह के सिवा कोई वारिस नहीं है। बेशक अल्लाह के अलावा और कोई वारिस है भी नहीं। मुझे ये बताएं कि आपके ये जो वारिस सो कॉल्ड इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके कान तक ये बात पहुँच गई है कि कान तक वो खुद साथ होते हैं, तो फिर किसके कान तक बात देंगे हम? कोई सुनने वाला नहीं है। आप इसमें बात करें, ये इमरान खान के कान तक ये बात पहुँचा सकता है, मुराद अली शाह के कान तक ये बात पहुँचा सकता है। जो बोलना है मेरी माँ बोलो। बस बोल दिया, अभी कुछ भी नहीं बोलना हमको। अच्छा हाँ ठीक है। बोलूँगी, कुछ तो बोलने को आऊँगी तो बहुत कुछ बोलूँगी, मगर मैं नहीं बोलती। मेरा सदके जाऊँ, मैं आई इसी वजह से हूँ, सब कुछ बोलो ना, मेरा बहुत है, मगर बोलना चाहूँगी, सब कुछ बोलूँगी, लेकिन नहीं बोलती। लियारी पीपल्स पार्टी का घर है, आधे टुकड़े के अंदर लाइट है, आधे टुकड़े में नहीं है, फिर आगे के टुकड़े में लाइट है। भाई ये आधे टुकड़े में जिसमें लाइट है ना, ये खुशनसीब कौन है? ये जिस इलाके में लाइट इस वक्त है वो कौन से खुशनसीब इलाके हैं? ये खजा मार्केट का इलाका ले लो, पूरा लाइट से चालू है। इधर कौन है? वहाँ महमूद हाशम है। इधर 50 साल से पीपल्स पार्टी काम कर रही है, 50 साल से। बोला पेरिस बनाएंगे हम लोग, पेरिस नहीं बनाए,
कब्रिस्तान बनना चाहिए। कब्रिस्तान है, जीने वाले आदमियों का कब्रिस्तान, जिंदा आदमियों का कब्रिस्तान है। ना पानी ना बिजली, ना पानी ना बिजली ना कारोबार। अभी हम लोग इधर टिया लगाएंगे, पुलिस वाले आएंगे, तोड़ के चले जाएंगे। बिजली 4 टाइम जाती है, 2-2 घंटा 8 घंटा बिजली जाती है। इस गर्मी में भी इस गर्मी में अभी बिजली रात को 1 बजे जाएगी, 3 बजे आएगी, गैर एलानिया। और पानी हमारे पास नहीं है। ये हमारा न्याजी चौक जो है, न्याजी चौक को लोगों ने जो है ना करबला बना दिया। पानी पीने का नहीं मिलता, करबला है। यहाँ इतना पानी हुआ करता था, हम भर के लाते थे वहाँ से। आज पानी नहीं है हमारे पास। मैं भी आपको अभी की मामलात बताता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल मालूम करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपके साथ बल्कि विजिट भी करना चाहूंगी उन तमाम जगहों का जहां पे आप निशानदही कर रही हैं। और इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, छोटी सी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने सुना कि अभी एक भाई ने कहा है कि इस लियारी को और कराची को तो जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बना के रख दिया है। आप यकीन करें कि बड़ा भारी इन्होंने जुमला बोला, लेकिन बोला इतना डंके की चोट पर, इतना सच्चा बोला है। आप अगर देख लेना कराची की हालत, आप ज़्यादा नहीं 15 साल पहले कराची की हालत देख लें, आप आज के कराची की हालत देख लें। अगर आपको ना लगे कि वाकई में कराची को जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बना दिया गया है तो फिर बोलिएगा। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में जगहों पे जाएंगे जहाँ पे ये निशानदही कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। चलें जनाब, वक्फे के बाद जब हम आए हैं तो आपको ज़रा दिखा दें कि जब हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे तब तो सिर्फ हम बात कर रहे थे ना। आइए दर्शन कराती हूँ आपको उस जगहों की, उन गलियों की जिसके हवाले से हम आज यहाँ पर आए हैं। ये देखिए क्या साफ़ सुथरी गलियाँ, क्या खूबसूरत मंज़र। कोई अगर अपनी ज़िंदगी से तंग है और थोड़ी सी तफरी मकाम पे जाना चाहता है तो आ जाए फिर लियारी की इन गलियों के अंदर। ये जनाब कोरोना वगैरह जो है ना, कोरोना एग्जिस्ट करता है, बार बार कह रहे हैं एग्जिस्ट करता है, पूरी ताकत के साथ करता है। लेकिन जनाब जो इस वक्त इस लियारी की गलियों की हालत हुई है ना, यकीन करें कि मुझे कोरोना जो है ना वो अब एक माइनर इसके सामने इशू नज़र आ रहा है। जो मेजर इशू मुझे नज़र में इस वक्त आ रहा है ना, नज़र मुझे वो ये आ रहा है। तो भाई ये आधी गली के साथ क्या सलूक हुआ है। और सुना है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पूरी गली में लाइन बिछनी थी, आधी गली में लाइन बिछी है। आधी गली वाले जाएं भाड़ में, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आधी गली में सिर्फ लाइन डाल के ये हाथ झाड़ दिए गए। तो भाई ये आधी गली वालों का क्या कसूर है? 15 साल पुराना मसला है सीवरेज का, और 15 साल बाद तकरीबन 6 महीने पहले इस गली का जो है काम स्टार्ट हुआ। आधी गली में सीवरेज लाइन डली, आधी गली में इन्होंने काम रोक दिया। इशू ये रखा कि बजट का इशू है। तो क्या आधी गली का सिर्फ ऐसा कौन सा बजट है यार कि एक गली में सिर्फ आधी गली तक का बजट उन्होंने दिया है, वो भी ना डलवाते फिर तो? इशू इन्होंने यही रखा है कि हमारे पास बजट जो था हमने वो सीवरेज लाइन डाल दी है। भाई ये 15 साल का तकरीबन ये जो है ना वो मुद्दा है, किस्सा जो है वो 15 साल का है। 15 साल में आपके इस किस्से में कभी किसी ने कोई हीरो की तरह एंट्री दी है इस जगह पर कि भाई ये मसला कैसे हल नहीं होता? मैं करता हूँ कि सब के सब जो थे वो विलन ही फिर रहे थे 15 सालों में। 15 साल से विलन ही फिर रहे हैं। अभी तक इसमें कोई ऐसा खासा कोई बंदा सामने नज़र नहीं आया। लेकिन ये है कि इलाके वाले अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ किसी ना किसी के पास जाते रहते हैं कि हमारे इलाके के मसले हल हो जाएं। लेकिन यहाँ सियासत ही सियासत हर जगह चल रही है। PTI अपनी चमका रही है, पीपल्स पार्टी अपनी चमका रही है, और दूसरा TLP है वो कोशिश कर रही है कि भाई इलाके में काम हो, लेकिन उनको बजट नहीं दिया जा रहा। उनकी वो एक महदूद सीट के साथ वो क्या करेंगे, ज़ाहिर है वो उनका भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी इतने अरसे तक इस जगह पर जो थी वो बुराजमा रही है। लियारी को और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम समझा जाता रहा था, और अभी भी पीपल्स पार्टी का जब भी जिक्र आता है तो लियारी का जिक्र साथ में आ जाता है। तो क्या इस दौर में, जबकि अभी भी जो सूबाई हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है, इन सालों में कभी उन्होंने कोई ख्वाहिश नहीं की है अपने लियारी के लोगों के लिए? उल्टा सतोली माँ वाला सलूक किया है। जब से इनके हाथ से ये सीट चली गई है, यहाँ के लोगों के साथ और सतोली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। लोड शेयरिंग बढ़ा दी गई है पानी के लिए, यहाँ का लोग तरस रहा है, सीवरेज के लिए लोग तरस रहे हैं, और कोई यानी कि खातिर ख्वाह कोई काम नहीं हो रहा है।
अच्छा जनाब, यहाँ पर अगर लियारी की मैं आपको इस वक्त खस्ता हाली दिखा दूँ तो ये आपको अच्छे तरीके से अब तक अंदाज़ा हो गया होगा हमारे शोज़ देख कर मुसलसल 6 सालों में कि अगर किसी जगह पर आपका मसला 1 साल से ज़्यादा तवालत के अरसे तक जो है, यानी उसमें तवालत आ जाए और 1 साल से ज़्यादा अरसे तक अगर सीवरेज का मसला ऐसा रहे ना कि आपकी बुनियादों के अंदर सीवरेज का पानी जो है वो रिस के जो है वो आगे तक चला जाए, तो आपका सिर्फ मामला जो है वो सीवरेज की गंदगी तक नहीं रहता है, फिर आपकी बिल्डिंग भी कमज़ोर होती है क्योंकि आपकी बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर हो चुकी होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो तकरीबन वही हालात हैं। वाज़ेह रहे कि अब से सिर्फ कुछ दिन बाद जो है, ये कुछ महीनों बाद, आप महीने भी मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ, सिर्फ कुछ वक्त के बाद जो है वो जब मानसून का सीज़न शुरू होगा और वही वाली तड़ाके की बारिशें होंगी तो जगह की हालत आप खुद अब अंदाज़ा लगा लें। ये अभी ऐसे हालात हैं तो तब कैसे हालात हो जाएंगे। तो भाई मुझे ये बताएं कि इस इलाके से, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो जो MNA हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो MPA हैं वो TLP की तरफ से हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब ऐसा आपको लगा हो कि एक दूसरे की टसल में सियासत की नज़र किया जा रहा हो इस इलाके को? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, एक दूसरे को दिखाया जा रहा है, क्योंकि TLP को कोई फंडिंग वगैरह नहीं हो रही है और दूसरे जो फंड PTI को मिल रही है, जो उनके चलाने वाले हैं वो यानी कि अपने अपने इलाकों में जहाँ उनकी सपोर्टिंग एरिया है, जहाँ उनके लोग हैं, वहाँ वो काम भी करवा रहे हैं। और ये इलाका, यहाँ से जो अक्सरियत वोट थी वो TLP की थी, तो उन्होंने ये ऐसा ही काम किया कि इसका मुकम्मल काम नहीं किया, आधा काम किया और आधा काम रोक दिया ताकि यहाँ के लोग मज़ीद परेशान रहें। बहुत शुक्रिया। एक मेरा छोटा सा शहज़ादा जो था, और बहुत सारे बल्कि शहज़ादे शहज़ादियाँ जो थे पढ़ के आ रहे थे और ये इतना भारी बैग लेकर आ रहा था इस तरह उठाकर और इस रास्ते से आ रहा था। तो मेरी जान ये मुझे बताओ कि तुम इस जगह से जा रहे हो, डर नहीं लग रहा गिर जाऊंगा? ये तो जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है वो भी डर रहा है यहाँ से आते जाते हुए, तुम इतना भारी बैग लेके यहाँ से गुजरते हो? जी आंटी, वो क्योंकि है ना डर तो लगता है, मगर है ना क्या करें, लेके तो जाना पड़ेगा। कितनी बार कितने लोग गिरे हैं यहाँ पे, मगर लेके तो जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है। कभी सच सच बताओ, गिरे हो कभी यहाँ पे? जी 2 बार गिरा हूँ। 2 बार गिरे हो? जी। ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि अगर ये जगह साफ़ हो जाए तो खुशी होगी? जी बिल्कुल। और एक और हमारी प्यारी सी जो एक छोटी सी गुड़िया है वो भी हंसती खिलखिलाती हुई इन हालात में, अल्लाह से नजरत से बचाए, ये इन्हीं छप छप करके जा रही थी। तो मैंने कहा ज़रा इससे भी बात कर लेती हूँ। बेटा ये पढ़ के आ रही हो? 3rd क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, अभी पढ़ के आ रही हो? तो ये मुझे बताओ कि इतना गंदा रास्ता है, आने जाने में मुश्किल होती है? जी हाँ। कभी गिरी तो नहीं हो? नहीं। बड़ी पक्की लग रही हो मुझे, मैंने चलने फिरने में, और यहाँ पे लगता है रास्ते खासे नापे हुए हैं तुमने। ये मुझे बताओ, कभी ऐसा होता है कि यहाँ से कभी किताब गिर गई हो, कभी यहाँ से निकलते हुए ऐसा होता है? हाँ, किताब गिरी थी। किताब गिरी थी? ख़राब हो गई किताब? हाँ। और आपको थोड़ा सा ये भी मैं बता दूँ कि इसी जगह पे, इसी गली के अंदर जो ख्वाजा सरा हैं उनके भी घर हैं, तो उनका एक तो वैसे भी उनकी आवाज़ आप तक बहुत ही कम पहुंचती है, तो ऐसा हो नहीं सकता। मुझे एक बड़ी प्यारी सी पीछे से आवाज़ आई, बड़ी अपनाइयत के साथ उन्होंने कहा मेरे से भी तो बात करो, मुझे भी तो देखो, मुझे इतना मसला होता है यहाँ से आने जाने में। बोलो। अब सुना है कि आपको यहाँ पर आने में, आपको जाने में, आपको हर तरीके से यहाँ पर बड़ी मुश्किलात के सामने? अस्सलाम वालेकुम। हाँ होती है, मुझे क्या यहाँ हर आने जाने वाले अफराद को होती है, बच्चों को होती है, बच्चे स्कूल जाना होते हैं, सुबह काम पे जाना होते हैं, नमाजी है, सामने मस्जिद है, उनको लिए दुश्वारी है, हर बंदे आने जाने वाले अफराद के लिए दुश्वारी है। इतने हम लोग भी यहाँ रहते हैं, ऊपर हम रहते हैं, कितनी जरासी में इतनी गंदगी है, कितने सालों से ये गली ना कोई सुनते हैं, बड़े बड़े आला हुक्मरान हैं वो देखते नहीं हैं, ना कोई हमारी तरफ गौर करते, ना इस गली की तरफ कोई गौर करते। यहाँ से पहले से हमें बहुत सी चीज़ें की गवर्नमेंट सहूलत की कमी है, फिर ऊपर से गली भी ऐसे हैं, हम क्या करें, हमारी सेहत में फ़र्क पड़ते हैं, हमारी हर चीज़ में फ़र्क पड़ते हैं, बच्चे हैं यहाँ के, उनकी सेहतों में फ़र्क पड़ते हैं। तो ये मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि इस गंदगी की वजह से अस्पतालों के चक्कर लगे हों, कोई ऐसी बीमारी हुई हो, या फिर कुछ ऐसा स्किन इन्फेक्शन से लेकर आपका कोई इस तरह की आपको प्रॉब्लम हुई हो कि आपको इस गंदगी की वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा? हाँ ज़रूर जाना पड़ा, यहाँ तक कि मुझे खुद जाना पड़ा। ईद के जब से ईद गया मुझे 2 दफ़ा मुझे खुद जाना पड़ा। मच्छर काटते हैं, इतनी जरासीम वायरस वाली मच्छर है, पहले से इतनी हालात मुल्क के इतने ख़राब जा रहे हैं, इतनी बीमारी है, कोरोना है, क्या क्या है, हर चीज़ की किसी कमी है, ऊपर से फिर
और ये गंदगी और इंसान को सेहत में फ़र्क पड़ते। मैं खुद 2 दफ़ा हॉस्पिटल जा चुकी हूँ। मच्छर काटते, ज़ाहिर बात है, लाइट नहीं होते कभी, फिर इंसान मच्छर और भी ज़्यादा काटते। फिर क्या करें, मजबूरी से हम रह रहे, गरीब लोग हैं, गरीब आवाम, कहाँ जावे हम लोग, कहाँ जावे, और हमारा कोई दूसरा कोई गुजारा नहीं है। तो जनाब ये एक मदरसा है, ये बंद हो गया है कचरे की वजह से। अब इससे ज़्यादा क्या आपको मैं कोई ऐसी चीज़ दिखा दूँ जिससे आपका दिल या आपका कलेजा हिल जाए? क्या इससे ज़्यादा हो सकता है कि आपका मदरसा एक बंद हो गया हो? किस वजह से? कचरा है, कचरा अंदर तक आ गया है, बच्चों के पढ़ने के लिए जगह नहीं रही है। कौन सी चीज़, कौन सी जगह? मदरसा। आपका काम ये है, आप साइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ पे लेकर आते हैं। कभी ऐसा हुआ है सामान वगैरह गिर गया हो ऐसे रास्ते में से? असल में ये मसला तो तकरीबन 2-3 साल से चलता आ रहा है, और तकरीबन यहाँ के जो हैं तकरीबन इतनी गंदगी है कि आप यकीन करो, मेरे को सप्लाई करते हुए इतना ऐसा लगता है कि मैं इस गली में आऊँ ही नहीं, हाँ। और कभी इस तरह भी होता है कि मेरी मोटरसाइकिल है, कभी खड्डे में फंस जाती है, कभी टूट फूट हो जाती है, कभी ये हो जाती है, मगर मजबूरन अपने पेट की खातिर, अपनी रोज़गार की खातिर मुझे आना पड़ता है यहाँ पे। सर एक बात बताऊँ, अभी एक चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी, आपकी बैसाखियों पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने पहले नहीं देखी थी। सबसे पहले तो सलाम सर सलाम है आपको, और आपने वाकई में किसी चीज़ को अपना मजबूरी नहीं बनने दिया, और आप ऐसी जगह से जहाँ पर हम सही सलामत होते हुए, हमें आते हुए जो है वो कोफ्त हो रही है, आप अपने सिर्फ रिस्क है हलाल की खातिर आप यहाँ पर आते हैं और ऐसी कंडीशन में आते हैं। थैंक यू सो मच आप। और लेकिन ये कि ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से इनके साथ जो मसला है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, और अचानक मेरी नज़र पड़ी है इन चीज़ों पर, इस पे इनकी बैसाखियों पे मेरी अचानक नज़र पड़ी थी। आप सोचिए इनके लिए इतनी मुश्किल है, एम्बुलेंस को अगर आना होगा तो कैसे आएगी? जबकि अभी मैंने देखा है कि एक यहाँ पर सुजुकी फंस के बिल्कुल काफ़ी देर उसको तगदो करनी पड़ी है यहाँ से निकालने के लिए, तो एम्बुलेंस को कैसे करनी पड़ेगी अगर उसमें मरीज़ हुआ तो। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। मस्जिद मेरे बैक साइड पर आपको नज़र आ रही होगी, ये अकब में जो मस्जिद है, बहुत प्यारी वैसी मस्जिद है, बाहर से इतना खूबसूरत इसका नज़ारा नज़र आ रहा है, लेकिन इस मस्जिद के बाहर की जो हालत है वो आप ज़रा देख लें। आप नमाज़ पढ़ने के लिए अगर ऐसा हो कि आप बग़ैर कपड़े नापाक किए आ जाएँ, तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि आपने जो है वो डायरेक्ट हवा में मोल्लिक होके यहाँ पे जो है ना पैराशूट के ज़रिए जो है वो आपने मस्जिद के अंदर जंप लगाई होगी, तभी आप पाक कपड़े लेके आ सकते हैं। अगर आप चल गए आए इन्हीं पत्थरों के ऊपर इसी रास्ते पे तो मुमकिन नहीं है कि आपके कपड़े नापाक ना होते हों, ऐसा ही है। और उसके साथ ही जो है वो एक मियाँ वाली कम्युनिटी हॉल भी है, आमने सामने ऐसी जगहें जहाँ पर लोगों का आना होता है, जाना होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसा रास्ता है, क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, तकरीबन जो है ना 8-9 साल से जो है ये गली बुरी तरह डैमेज है। और इसके अलावा इस गली की एक और भी बात बताऊं मैं, मस्जिद का तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि चंदे का भी नुकसान हो रहा है, और बहुत से लोग नमाजी आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, जो है बड़ी तकलीफ़ की यानी बड़ी तकलीफ़ में लोग यहाँ पर। और इस गली के अंदर जो है ना तकरीबन 4-5 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो गटर के पानी में खड़ी हैं, वो कभी भी जो है नीचे जा सकती हैं, जो बहुत बुरी हालत है, किसी की तवज्जो इसकी तरफ गई नहीं है। ये एक जामा मस्जिद बिलाल की भी जो है एक बिल्डिंग है, वहाँ पर हमने भी बड़ी एप्लीकेशन दी है कि इसको खाली करवाओ, मगर कोई इसकी जो है सुनवाई नहीं है। और तकरीबन मेरे ख्याल से ये अल्लाह ना करे आइंदा जो बारिश होती है ना, तो मुझे लगता है 4-5 बिल्डिंगें एक साथ लाइन से गिरेंगी। मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि अल्लाह बस खैर करे कि ये जो बारिशें हो गई तो इसके अंदर वाकई में कुछ बिल्डिंगों की हालत इसकी वजह से ऐसी है कि मुश्किल ही होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मस्जिद, कम्युनिटी हॉल, आमने सामने रास्ता, इस किस्म का, घरों की तो हालत दिखा दी। आप लोगों को कोई मुश्किल होती है यहाँ पे आने में? यहाँ में बहुत मुश्किल है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में मुश्किल होती है, गली में हमारे मदरसे भी है, मदरसे के बच्चों को भी आने जाने में मुश्किल होती है। गली में सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह है, यहाँ गैस बिल्कुल नहीं है, और मीठे पानी का भी मसला है। वाटर बोर्ड वालों से कई दफ़ा हम लोगों ने कहा है, यहाँ मीठे पानी की भी कोई लाइन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तकरीबन 7-8 साल हो गए, यहाँ कोई किसी भी पार्टी का, सियासी मजहबी किसी भी पार्टी का कोई रहनुमा नहीं आया, और किसी ने भी दाद रसी नहीं की यहाँ के लोगों की, और यहाँ के लोग बहुत परेशान है। ये आप देख रहे हैं, पीने का पानी लोग भर के लाते हैं,
ये रेडियो में आज गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चे, हमारी माएँ बहनें बेपर्दा होके जाके दूसरे मोहल्लों से पानी भर के लाती है पीने का, और ये हाल है। और गली का आप सिस्टम देख रहे हैं, टाली चल नहीं सकती है, 3-3 4-4 बंदे टाली खींच के लाते पानी की, और ये हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का चूँकि वक्त महदूद है, मैं जल्दी से मजीद लोगों से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं, आपके इलाके की ऐसी हालत है, लियारी की ऐसी हालत है, लियारी को कहते हैं कराची का दिल, ये कराची के दिल के अंदर तो बहुत बड़ा सुराख हो गया है, किसी को नज़र आ रहा है कोई ऊपर जो बैठे हुए हैं? मैडम बात ये है कि यहाँ कुछ हमारे खुद के लोग भी सही नहीं है। ये देखिए मैंने खुद यहाँ मंजी मारता हूँ, सबको पता है, ये इतना भरा हुआ था, सारा पानी निकला, मैंने खुद लोया लेके आया, उसको तोड़ा भी, सारा पानी मैंने निकाला। इन बिल्डिंग वालों को मैंने कहा कि भाई अपना लेन मिला दो, मिला कोई नहीं रहे। कुछ हमारी भी गलती हैं, कुछ उनकी भी गलती हैं, समझ गए। मसला बात यही होती है, अपनी गलती मानी जाए और दूसरों की गलती को बताया जाए। कह रहा हूँ ना, मैंने खुद मारा, ये सारा गटर मैंने साफ किया है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे भाई, आपके इलाके की, आपकी गली की, आपकी गलियों की इनफैक्ट ये हालत है? सही भाई ने जो बात की है वो बात सही है। गलियों में बहुत तकलीफ है, बच्चों की तालीम ख़राब हो रही है, मदरसों में आने जाने वालों को तकलीफ है, ख़ास करके मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आने में उनको बहुत तकलीफ है, परेशानी हो रही है। कोई पूछने भाई आपके बच्चे जाते हैं स्कूल? स्कूल तो खैर नहीं है, अब तो स्कूल बंद हुए हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन वैसे ट्यूशन वगैरह घर से बाहर तो निकलते होंगे ना आपके बच्चे? तो घर से बाहर निकलते, आप खुद गली की हालत देख लो, ये ऐसा हम लोग खुद हाथ पकड़ के उठा के ले जाते हैं उनको, बगैर चलने के तो काबिल नहीं है। इधर चेयरमैन अकबर नियाजी था और काउंसलर खालिद था, इस लोग ने तो बिल्कुल काम ही नहीं किया। ये काम में भी उस लोग ने इधर की लेने थी, इस लोग ने रोक दिया, अपने उधर खालिद ले गया, अपने उधर लगाई खालिद ने, बगैर ये गली आधे में रह गई है। उस तलक मिनोल डला हुआ, उससे आगे मिनोल ही नहीं डाले। यानी आधी गली को मतलब उनका ख्याल कर लिया, आधी वाली गली जो है वो से कहते हैं कि बस जाए भाड़ में। हाँ जी हाँ, उसको अपने तरफ ले गया, अपना उल्लू सीधा किया, बगैर इधर की आवाम को छोड़ दिया उसने। अस्सलाम वालेकुम किबला, ये बताइएगा कि बहैसियत मुसलमान बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है वो मंज़र देखकर, जब हम लोग देखते हैं कि लोगों इतने परेशान हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है एज अ मुस्लिम, जब बहैसियत मुसलमान जब हम किसी मस्जिद के आगे ऐसे हालात देखते हैं कि हमारे घरों की तो फिर खैर है, परवरदिगार के जो अल्लाह पाक का घर है उसके आगे ये ऐसे हालात हैं, तो ये सिर्फ तकलीफ़ हमें हो रही है या आपके जो ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी कोई इस चीज़ का एहसास है? देखिए मोहतरमा, मसला ये है कि जो मुसलमान है ना, वो उसकी कोशिश ये होगी कि अल्लाह के घर के बाहर जो सेवरेज का मामला हो या कचरे वगैरह के मामला हो वो तमाम के तमाम दुरुस्त हो जाएं। ये मुसलमानों का एक ये ईमान का फ़रीज़ा है। मुझे तो महसूस ये होता है कि यहाँ जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसके ये अंडर में ये इलाका है, वो क्या मुसलमान भी है कि नहीं है, इस अमल से तो मुझे महसूस नहीं हो रहा, मगर फिर भी उनके ईमान पर हम शक नहीं कर सकते। अब ये है कि आप देखें, मैं खुद इस यहाँ पर नमाज़ पढ़ाता हूँ, जब ये सेवरेज का पानी होता है उसकी बू मस्जिद के अंदर आती है, और मैं ये कहता हूँ कि ये मस्जिद जब रब की बारगाह में आएगी और ये क्या कहेगी कि मौला ये तेरे इस घर के अंदर इतनी स्मेल थी, और इसी गंद की वजह से इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे मच्छर भी हो चुके हैं। क्या नमाजियों की कमी हुई है? नमाजियों की बेशक बहुत कमी हुई है। मस्जिद पहले माशाल्लाह भरी हुई होती थी, अब जो इतला मिल रही है कि अब तो मस्जिद के अंदर 3 या 4 सफ़े हो रही हैं इस वजह से। अब ये देखें रोड भी टूटा हुआ है। जबकि ये जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है, इस इलाके की बिल्कुल जामा मस्जिद और मशहूर है, और कमो बेश 80 साल पुरानी मस्जिद है, और जामा मस्जिद बिलाल नाम है इसका। ठीक है सर, बच्चे वो भी मैंने दिखा दिए कि किस तरीके से लुढ़कते आ रहे हैं, गिरते गिराते आ रहे हैं, पढ़ के किताबें जो है वो भी गंदी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मैंने घर वालों की भी हालत दिखा दी, मैंने जो बेचारे जो तबका जो पिसा हुआ तबका है ख्वाजा सरा, मैंने उनकी आवाज़ भी सुना दी। मैंने दिखा दिया कि भाई मस्जिद के बाहर भी जो है वो कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है, यही वाले हालात हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके घरों में अंदर खुदा न खास्ता आपके घरों पे अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस बुलानी पड़ती हो, तो आ जाती है एम्बुलेंस? आपकी बड़ी मेहरबानी है 21 वालों की, आप आए हैं यहाँ पे। हम अपने बुज़ुर्गों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को हाथों में लेके जाते हैं, हल्का सा बुखार भी हो जाता है। आपको पता है आजकल कैसा बुखार है, ना कोई रिक्शा आ सकता है, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई बाइक पे बिठा के हम उनको ले जा सकते हैं। और मैयत जब यहाँ से निकलेगी तो आप समझो कि कैसे निकलेगी, कितनी मुश्किल होगी। यानी कि मैयत को लेके जाने के लिए भी आपको कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ता है? को चप्पल उतार के और उस पानी के अंदर से जाना पड़ेगा, तभी तो मैयत लेके जाएंगे। हेलीकॉप्टर तो यहाँ पे उतरेगा नहीं जिसमें हम मैयत लेके जाएंगे।
बस यही तजलीलें हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे इस इलाके के हालात के बारे में मालूम करूं, वैसे तो ये मसला कभी सही नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा पेचीदा मसला ये कितने अरसे में हुआ है? इनको तकरीबन 1 साल हुआ है। एक साल हुआ है इनको, ये हालत है। 1.5 साल 1.5-2 साल हो गए। यहाँ पे यही हुआ है तंजीमों की वजह से। कोई किसी का झंडा है, कोई किसी का, उसने मेरा झंडा क्यों लगाया, उसने उसका झंडा क्यों लगाया है, उसकी वजह से गरीब बेचारे जो है कि वो फंस रहे हैं। और यहाँ पे पानी है, हमारा पानी है, और यहाँ से पानी बंद है। यहाँ तक पानी है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, और आपके सामने जो पानी भर के जा रहे हैं आप देख रहे हैं। मैं इस जगह से अब जा तो रही हूँ, ये प्रोग्राम ख़त्म तो हो रहा है, जाते जाते मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बड़े सख्त दिल के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है। ये वो लियारी है जिसने अरसे दराज तक इस लियारी को खून में भिगो के रखा हुआ था, गोलियों से भून के रखा हुआ था। दरवाजे बंद होते थे, जब दरवाजे खुलते थे तो लाशों के ढेर लग जाते थे। किस गली से कौन सी गोली आई कुछ पता नहीं चलता था। ये वही वाला लियारी है। आज अल्लाह का शुक्र है वो हालात तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बदतर हालात मुसल्लत कर दिए गए। और फिर जिस लियारी को मेरा लियारी कहा जाता है, उस लियारी की कोई विरासत का जो दावा करने वाले हज़ार हैं, लेकिन जिस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है वहाँ पे सब पल्ला झाड़ के बैठ जाते हैं। ये किस किस्म की आप लोग जो है वो इसके ऊपर दावेदारी कर रहे हैं? इतने अरसे तक जिस हालात से हमारा लियारी गुजरा था, इसके बाद तो आपको चाहिए था हाथ के फपोले की तरह इस इलाके को उठा के आप रखते कि जो इसको ज़माना कदीम में पत्थरों के दौर में लेके जाया गया था, उससे वापस लेकर इनको बताया जाता, इस जगह के रहने वालों को बताया जाता कि अब आप लोग इसी शहर का हिस्सा हैं, हमारी तरह आप भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा हैं, और आपके भी वही हकूक़ हैं, और आपकी वो तमाम सर आपकी गलियों की जो है वो हम लोग इसी तरीके से देखभाल करेंगे जैसे हम अपनी गलियों की करते हैं। लेकिन अब क्या करें कि बाकी कराची का भी जब सत्यानाश हो गया तो अब फिर लियारी का जो है इसके लिए क्या कहें हम लोग। लेकिन हक बनता था इस इलाके का, बड़ा निगलेक्ट हुआ हुआ ये इलाका था, बड़ा इसने दुख देखा था इस इलाके ने, आपको इसकी दाद रसी करनी चाहिए थी। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।